हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज आर्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? इट्स वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो से चैप्टर का अपलोड करा था, तो उसमें मैंने अच्छे से जो है ये सारे टर्म्स जो है आपको एक्सप्लेन करे थे, व्हाट इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। ओके, तो एज यू ऑल नो, क्योंकि मैं कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले जो उसके हेडिंग्स के जो भी टर्म्स होते हैं वो अच्छे से मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके, ताकि चैप्टर पढ़ने में आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि किस बारे में हमारा ये चैप्टर है। ओके, तो फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ इन तीनों टर्म्स का। व्हाट इज वेदर? वेदर जो है ना, किसी भी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो वहाँ का वहाँ पे जो है ना डे टू डे ये वेदर वेरी करता है। वेदर क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर हॉट है कि कोल्ड है, उनका वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है। ओके, एंड जो है वहाँ पे विंड जो है वो किस स्पीड से चल रहा है। तो ये सभी जो है ना एलिमेंट्स, ये सभी मिला के क्या कह जाते हैं वहाँ के वेदर। तो वेदर जो है हम कहीं का भी जो डे टू डे जो है ना डेली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वेदर होता है। ठीक है, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ रेनफॉल कैसा हो रहा है। ओके, तो कहीं का भी ये वेदर कहलाता है। एंड क्लाइमेट जो है ना, वेदर हम हर डे अलग अलग देखते हैं, डे टू डे निकालते हैं, बट क्लाइमेट जो है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैसा वेदर रह रहा है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। कि वहाँ की जलवायु कैसी है, जनरली वहाँ की जलवायु हॉट है, कोल्ड है, या ज़्यादा बारिश वाला जलवायु है वहाँ। ठीक है, एंड एडेप्टेशन, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बींग जो है ना किसी पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं वहाँ रहने के लिए, अपने आप अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप करते हैं वहाँ रहने के लिए ताकि वो वहाँ पे रह सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल जो है हर, आपको पता है कि इंडिया में ही आप हर जगह जाओ तो अलग अलग वेदर आपको मिलेगा, अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा। तो हर जगह के लोग अपने आप को अडेप्ट करे हुए हैं। जैसे कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, या फिर आप कभी किसी राजस्थान जाते हो वहाँ पे गर्मी होती है, तो वहाँ के लोग उस जगह रहने के लिए खुद को अडेप्ट करे होते हैं, वहाँ उनको आदत लगी होती है कि वहाँ रहने की। ठीक है, अगर आप एक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग को एक अचानक से एक ठंडे प्रदेश में लेके जाओगे तो उन्हें वहाँ रहने में जो है मुश्किल होगी। ठीक है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो वहाँ पहले से रह रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करा हुआ है वहाँ रहने के लिए। ओके, तो इसी के बारे में चैप्टर है, तो हमने अच्छे से ये सब चीज़ देख लिया था। तो हमने जो पार्ट 1 वीडियो एंड करा था वो इस टॉपिक पे क्लाइमेट पे एंड करा था। ओके, तो हम यहाँ क्लाइमेट से फिर से स्टार्ट करेंगे अपने इस पार्ट 2 वीडियो को। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो को, एंड अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। एंड सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आपके लिए लेते आऊँगी। ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो व्हाट इज़ क्लाइमेट, मैंने बता दिया था कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है पर्टिकुलर रीजन का जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वेदर कैसा रह रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। जनरली क्लाइमेट क्या होता है? हॉट होता है, या फिर कोल्ड होता है, या फिर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पे। ओके, मेटेरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। आपको पता है कि जो मेटेरियोलॉजिस्ट होते हैं वो डेली जो है वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, न्यूज़पेपर में फिर निकलता है उनके बारे में, टेलीविज़न पे आता है। ठीक है, द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। और जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं वेदर के, इनको कुछ 10 साल तक भी प्रिजर्व करके रखा जाता है कि हाँ पिछले 10 साल यहाँ पे वेदर कैसा रहा है। ठीक है, तो दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो ये जो कुछ एक साल तक हम इस वेदर के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो ये हमें बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर प्लेस पे इतने सालों में एक जनरल वेदर कैसा रह रहा है, यानी कि ज़्यादा हॉट यहाँ का वेदर रह रहा है, ज़्यादा कोल्ड रह रहा है, या यहाँ पे मिक्स वेदर रह रहा है, हॉट भी हो रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, या यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा रेन हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है। तो उस तरह से वहाँ का हम क्लाइमेटिक कंडीशन जो है डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम सिंस 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो व्हाट इज क्लाइमेट ऑफ द प्लेस? तो किसी भी प्लेस का एक वेदर पैटर्न जो कि एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एवरेज वेदर पैटर्न, जैसे कि हम 25 ईयर्स कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है। ओके, इफ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई most of the time, then we say that the climate of that place is hot.
तो अगर हम कहें कि किसी प्लेस का जो क्लाइमेट है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हॉट रहता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो प्लेस क्या है, हॉट है. इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन वी कैन सी दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. और अगर हम ये देखते हैं कि कहीं पे जो है ज़्यादा बारिश हो रही होती है ज़्यादातर टाइम, तो हम क्या कहेंगे वहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट है और वेट है, यानी कि वेट यानी कि गीला. हमेशा बारिश होगी तो गीला होगा ही वहाँ का environment. In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. तो हमें जो टेबल 7.2 एंड 7.3 दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जो केरला का है, इन दो प्लेसों के जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई हैं. ओके, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स. तो किसी भी यहाँ पे जो दो प्लेस दिए हुए हैं जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर निकाला गया है मंथ का, इसे 2 स्टेप में निकाला गया है. ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. तो जो पूरे मंथ के दौरान एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उसे निकाला गया है. ठीक है, सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स. और दूसरा क्या कि बहुत सारे ईयर्स में जो एवरेज टेम्परेचर वहाँ का क्या रहा है वो भी कैलकुलेट किया गया है. ओके, तो दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, और वो दोनों ही मिलकर के क्या बने हैं, मीन टेम्परेचर बने हैं. ओके, द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. तो ये दो प्लेसेस कौन से हैं, श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और तिरुवनंतपुरम जो केरला में है. मोस्टली ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर एंड केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है. तो यहाँ पे आप देखो जैन से लेकर के दिसंबर तक का मंथ लिया गया है. ठीक है, और हर मंथ का यहाँ पे मीन टेम्परेचर दिया गया है. ठीक है, डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम एंड मीन टोटल, यानी कि मैंने बताया ना मीन टेम्परेचर जो है टोटल वो भी लिया गया है. ठीक है, इन दोनों प्लेसेस का. तो by looking at table 7.2 and 7.3 we can easily see the differences in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. तो हम इस तरह से टेबल 7.2 and 7.3 को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है. आप देखो जनवरी में यहाँ पे -2.3 डिग्री सी है, जबकि यहाँ पे जनवरी में 22.2 है, यानी कि इस टाइम यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही होगी कि इतनी बर्फ से ये पूरा ढका हुआ होगा. ठीक है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा. लेकिन यहाँ पे जो है एक एवरेज टेम्परेचर मतलब 22 ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है. ठीक है, बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है. और यहाँ पे मैक्सिमम 31.5. ठीक है, एंड मीन क्या है 23. यहाँ पे मीन टोटल रेनफॉल है यहाँ पे 57. ओके, वही फैब में यहाँ पे -0.6 है, फैब में यहाँ 22.8 है, मार्च में 3.8 है, मार्च में 24.1 है. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडिया में ही ये दोनों प्लेसेस हैं, लेकिन इनके टेम्परेचर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो कितनी वेरी कर रही हैं. सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो डैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. उसी तरह से अगर हम राजस्थान का अगर डेटा लेते हैं, ठीक है, आपको पता है राजस्थान बहुत गर्म इलाका है. ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न रीजन में आता है, पश्चिमी इलाके में आता है. तो वहाँ पे आप देखोगे कि पूरे साल जो है ना ज़्यादातर आपको गर्मी ही लगेगी. ओके, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो. ठीक है, लेकिन जो विंटर का टाइम होता है जो कि नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक चलता है. ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर लो भी मिलेगा आपको. ऐसा नहीं कि उस टाइम पे भी वहाँ पे गर्मी हो रही होगी, वहाँ पे लो होगा. तो दिस रीज़न, लेकिन गर्मियों के टाइम पे तो वहाँ बहुत गर्मी होगी. दिस रीज़न रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. और ये जो राजस्थान वाला एरिया है आपको पता है यहाँ पे जो है रेगिस्तान ज़्यादा है, बालू ही बालू है, तो यहाँ पे बारिश कम होती है. दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, डेजर्ट क्लाइमेट यानी कि रेगिस्तान. इट इज़ हॉट एंड ड्राई, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और क्या होता है, सूखा सूखा होता है. यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम दिखेंगे आपको. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया के, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम जो है बारिश होते रहती है. देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट. तो इसलिए हम इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, वेट है. ओके, नेक्स्ट है
क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब तो हमने क्लाइमेट देख लिया, अब हम देखेंगे क्लाइमेट के साथ साथ जो है एडेप्टेशन जो होते हैं लोगों में, ठीक है। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जलवायु का इफेक्ट जो है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। तो जहाँ पे भी जो एनिमल्स रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को ढाले हुए रहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस या सिर्फ प्रीवियस चैप्टर में ये जरूर देखा था ना शिप को, जो कि कश्मीर रीजन में ज़्यादा पाई जाती है। वो भेड़ जो होती है जिसके ऊपर हेड़ होते हैं, जिससे कि हम लोग क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, ठीक है, स्वेटर्स बनाते हैं फिर उससे। तो उनके ऊपर वो फर जो है वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कोल्ड होता है। तो नेचुरली ही उनके ऊपर जो है वो फर जो है ग्रो होती हैं, ताकि उस क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि इतना ठंडा होता है वहाँ पे वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उससे उनका बॉडी जो है पूरा गर्म रहता है। तो ये क्या हुआ, उसका अडेप्टेशन हुआ उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। ओके, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी वो रहते हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए खुद को अडेप्ट करते हैं। उनके बॉडी में बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, डेवलप करते हैं वो। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। तो ऐसे एनिमल्स जो या तो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में रहते हैं या फिर ज़्यादातर हॉट प्रदेश में रहते हैं, तो वो जो है ना अपने आप में स्पेशल फीचर्स उनमें डेवलप हो जाती हैं, जिससे कि वो उस जगह रहने के लिए खुद को ढाल पाए। जैसे मैंने अभी आपको शिप का एग्जाम्पल दिया, तो शिप के ऊपर जो वो हेयर आए होते हैं ग्रोथ, ठीक है, जो फर की, वो उनका एडेप्टेशन है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर उन्हें ठंड लगेगी, वो वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, जो इंसान है वो तो ऊन के बने कपड़े पहन लेंगे मार्केट से लाके, पर जानवरों को तो लोग ऐसा नहीं है। जानवर आपको पता है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, हमेशा तो पेट नहीं बनाते हैं लोग। तो उनको भगवान के नेचर के तरफ से ही वो एडेप्टेशन मिला हुआ है, उनके ऊपर वो फर ग्रो हो जाती है उनके ऊपर, जिससे कि वो उनका बॉडी पूरा गर्म रहता है और जिससे कि हम ऊन भी बनाते हैं। ओके, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। तो चैप्टर 9 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स एंड सराउंडिंग्स, शायद यही चैप्टर था आपका क्लास 6 में। ओके, उसमें जो है आपने एडेप्टेशन मैंने बताया था आपको अच्छे से, ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा। तो रिकॉल करिए व्हाट इज एडेप्टेशन। एंड मैं तो बता ही रही हूँ इस चैप्टर में व्हाट इज एडेप्टेशन, तब से करीब 5 से 6 बार मैंने एडेप्टेशन बता दिया होगा आपको। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ऐसे फीचर्स, उनके कैरेक्टर्स या फिर हैबिट्स जो कि एनिमल को उनके आसपास जैसा भी मौसम है, जैसा भी माहौल है, जैसा भी सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स में रहने के लिए हेल्प करते हैं, वो इवोल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है। इवोल्यूशन यानी कि इवॉल्व होना, अपने आप को इवॉल्व करना, यानी कि एक नया तरीके से खुद को जो है खुद के अंदर डेवलपमेंट करना। ओके, इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। तो इसी ही क्लास में आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे कि इफेक्ट ऑफ वेदर का इफेक्ट और क्लाइमेट का इफेक्ट जो है मिट्टी पे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तो हम एनिमल्स पे देख रहे हैं, एनिमल्स कैसे खुद को अडेप्ट कर रहे होते हैं। ओके, हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली, और यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे वेदर का इफेक्ट, क्लाइमेट का इफेक्ट एनिमल्स पे। In class 6 you have read about adaptations of animals to certain habitats। तो आपने क्लास 6 में जो है एनिमल्स के एडेप्टेशन को सर्टेन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग जो है देखा था, ठीक है। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो एडेप्टेशन का एग्जाम्पल एनिमल का लेते हुए हमने जो है पोलर रीजन जो कि बहुत ठंडा प्रदेश होता है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वैसे इलाकों में हमने एडेप्टेशंस देखे थे एनिमल के, कि वहाँ पे उन्होंने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करा है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। तो जैसे कि पोलर रीजन के नाम से ही पता चल रहा है, वैसा रीजन जो पोल्स के नज़दीक हो, डैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, दो पोल होते हैं। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia। तो कुछ जो पोलर रीजन्स कंट्री हैं वो उनके कुछ नाम जो है क्या हो गए, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। इन सब के नाम आप याद कर लो, आप एग्जाम में आ सकते हैं कि पोलर रीजन के कुछ कंट्रीज के आपको एग्जाम्पल देने होंगे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, और ऐसे कंट्रीज का एग्जाम्पल जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उनमें इंडिया भी आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। ओके, तो इनको भी याद रख लेना आप।
नाउ इज एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके पास अगर वर्ल्ड मैप है, ठीक है, उसका आउटलाइन ले ले। मार्क द पोलर रीजन्स इन द ब्लू, और वहाँ पे जो आपके पास जो भी पोलर रीजन्स हैं, जैसे कि आपने ऊपर पोलर रीजन कनाडा, स्वीडन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इन सबको देखा, वहाँ पे आप उनको ब्लू से मार्क कर दें। ओके, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड, और जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जैसे कि इंडिया, मलेशिया, जो भी आपने इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सबको देखा, इसको आप रेड से मार्क कर दो। ओके, फर्स्ट है हमारा पोलर रीजन्स। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो पोलर रीजन में भी जो है ना बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमेशा बर्फ़ से ये प्रदेश जो है ढका हुआ रहता है, पूरे साल यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। ओके, फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट ऑल। तो और यहाँ पे 6 महीने तो सूरज डूबता भी नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं, हम लोग तो जनरली हमेशा ऐसी जगह पे रहे ना जहाँ पे सुबह दिन होती है, सूरज उगता है, एंड शाम को जो सूरज है वो डूब जाता है, फिर रात हो जाती है। लेकिन आप इमेजिन करो ऐसा प्लेस जहाँ पे सन सेट ही नहीं होता है 6 महीने के लिए। ओके, और सनराइज नहीं होता है 6 महीना के लिए। ओके, तो रात ही रात रहेगा, और कितनी ज़्यादा ठंड होगी। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 37 डिग्री सी। और जो विंटर्स के टाइम में जो टेम्परेचर है -37 डिग्री, यहाँ तो -1 डिग्री में लोगों का हालत ख़राब होता है, यहाँ -37 डिग्री है। तो आप इमेजिन करो कितनी ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, हम लोग अगर जो ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ हॉट भी है, कोल्ड भी है, हम अगर वैसे क्लाइमेट में जाएंगे तो हम तो जम जाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी वैसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए। जो वहाँ पे रह रहे हैं वो वहीं पे अडेप्ट हुए हैं वहाँ पे रहने के लिए। ओके, एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशन। तो आपको पता है हर जगह एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमंस तो होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो एनिमल्स जो है वो भी अडेप्ट किए हुए हैं उस सीवियर कंडीशन में रहने के लिए। उनके बॉडी पे कुछ फीचर्स जो हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हुए हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो चलिए अब हम पोलर बियर और पेंगुइन का एग्जांपल देखते हैं कि वो कैसे अडेप्ट हुए हैं। पोलर बियर और पेंगुइन जो है वो वैसे ही पोलर रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे पोलर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ठंडे इलाकों में। आपने देखा होगा पोलर बियर और पेंगुइन सब बहुत गुदगुदे से, बहुत मोटे मोटे से दिखते रहते हैं, तो वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। एंड पोलर पेंगुइन सब जो है पूरे वाइट वाइट कलर के ही दिखते रहते हैं, बर्फ की तरह। पोलर बियर हैव वाइट फर सो डैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। तो पोलर विजन जो है ना, उनका फर जो होता है, उनके ऊपर जो बाल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, जिसकी वजह से कि वो स्नोई, और स्नो भी आपको पता है वाइट होता है, तो वहाँ पे वो बर्फ के जैसे ही दिखते हैं, विजिबल ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो जो भी उनको मारने वाले होते हैं, शिकारी होते हैं, वो उनसे बच जाते हैं क्योंकि बर्फ की तरह ही दिखते रहते हैं वो। ओके, इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। और जो कि प्रे उनको पकड़ेंगे उनसे भी वो उन्हें हेल्प करता है। ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर। और उस एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए उनके ऊपर ये जो फर होती हैं उसके 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर ऑफ फर जो है उनके ऊपर होता है। सोचो कितने गुदगुदे से होंगे वो। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और उनके स्किन के अंदर जो है ना फैट की भी लेयर होती है जो कि उनको वार्म रखती है। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और अंदर से वो इतने इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, वेल इंसुलेटेड होते हैं, उनके बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा फैट होता है, उनका फर जो है वो डबल लेयर का होता है कि वो धीरे धीरे चलते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी चलेंगे तो फिर वो उनमें गर्मी आ जाएगी ज़्यादा। ठीक है, और जितना चलते हैं उससे ज़्यादा अरेस्ट करते हैं ताकि वो ओवर हीटेड ना हो जाए उनकी बॉडी। ओके, हम लोगों को जब ठंड लगती है तो हम लोग दौड़ते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे अंदर गर्मी आ पाए। ठीक है, तो वो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर जो आप देख रहे हो 2 लेयर ऑफ फर है, स्किन के अंदर जो है फैट का लेयर है, ये सभी क्या करते हैं और उनको उसको वेल इंसुलेटेड बनाती है ताकि उनको वहाँ पे ठंड ना लग सके। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है गर्म दिनों में वो उनको ज़रूरत होती है कूलिंग के लिए। ठीक है, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। इसलिए जो पोलर बियर होती हैं वार्म डेज में जो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको ज़रूरी होती है ताकि वो ठंड मतलब उनको कूलिंग का एहसास होके। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। इसलिए पोलर बियर क्या करते हैं वार्म डेज में, स्विमिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ गुड स्विमर। और ये जो पोलर बियर होते हैं वो बहुत अच्छे से तैरते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट
नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। तो उनके जो पंजे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जो कि उनको ईजिली स्विम करने में हेल्प करते हैं। और ये इसकी वजह से जो है वो स्नो पे चल भी आराम से पाते हैं, ठीक है। इस तरह से अडेप्ट हुआ होता है उनका वो पॉ, ओके। While swimming under water, it can close its nostrils and can remain under water for long duration. और तो और ये स्विम करते टाइम पानी के अंदर जो है अपने जो है नाक को बंद कर सकते हैं, नॉस्ट्रल्स को बंद कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा समय तक जो है पानी के अंदर जो है रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। और इसका जो है ना सूंघने की क्षमता जो होती है वो भी बहुत तेज़ होती है। तुरंत अपने प्रे को जो है आसपास कुछ भी उनका शिकार है तो ये सूंघ लेंगे, फिर फूड के लिए उसको चले जाएंगे उसको मारने के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शॉन इन फिगर 7.3। यहाँ पे देखो आप पोलर बियर दिख रहा है ना आपको, कितना मोटा सा गुदगुदा से, ऊपर से आपको वाइट वाइट कलर का फर एकदम से जब आप वाइट वाइट बैकग्राउंड में जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे आपको ये दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये खुद ही वाइट रहता है, ठीक है। इसके देखो ये पॉज जो है किस तरह से बर्फ पे चलने के लिए अडेप्ट हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे 7.3 में फ्लो चार्ट दिखाया है जिसकी वजह से कि पोलर रीजन का एडेप्टेशन कैसे है। तो इट प्रेडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इसके जो प्रेडेटर्स होते हैं इसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो ये फर है वो वाइट कलर का होता है जो कि स्नो के कलर से मैच करता है। द वाइट फर इज़ नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। और ये जो फर होता है ये वाइट बैकग्राउंड में जहाँ की चारों तरफ बर्फ ही होता है वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और इसका स्मेल भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये अपने प्रे को लोकेट कर लेते हैं। इट हेल्प द पियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को जो है ढूंढ लेते हैं, लोकेट कर पाते हैं अपने स्मेल के वजह से। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। और इसके जो क्लॉज होते हैं वो कर्व्ड होते हैं और बहुत ही तेज़ होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जो कि इन्हें हेल्प करती है बर्फ पे चलने के लिए। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। और इनके स्किन के अंदर जो है ना फैट की लेयर होती है एंड द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट्स वार्म। और यही फैट जो है इनको इतना ज़्यादा इंसुलेट करके रखता है, इनकी बॉडी को वार्म करके रखता है कि ये ज़्यादा चलते भी नहीं है, ताकि चलेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ओवर हीट हो जाएगा इनका बॉडी, ओके। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। और यही चीज़ें इनको कोल्ड वेदर में वार्म करके रखती है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। और ये जो फर है इसकी 2 लेयर होती हैं, आप एक लेयर हटाओगे एक और लेयर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अडेप्टेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अडेप्टेशन है। आप नॉर्मल बियर जो इधर नॉर्थ रीजन में जो हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखोगे वहाँ के बियर में इस तरह से आपको इतने फर, इतना इंसुलेशन नहीं मिलेगा जितना कि ये पोलर बियर में होता है। तो ये इनका अडेप्टेशन है उस रीजन में रहने के लिए, ओके। एंड प्रेडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ये तो हमने देख लिया था कि इसके प्रेडेटर्स और जो प्रे होते हैं ये इनको देख नहीं पाते हैं। तो ये पोलर बियर का फ्लो चार्ट है उनके एडेप्टेशन का, ओके। अब पेंगुइन को देखते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। और जो पोलर रीजन में एक वेल नोन जो जीव होता है वो क्या होता है, पेंगुइन। ये देखो आप पेंगुइन चिड़िया के जैसा इसका यहाँ पे चोंच निकला हुआ है और पूरा वाइट वाइट सा होता है और ब्लैक ब्लैक कलर का इस तरह से धाड़ी सा बना हुआ है उनकी बॉडी पे, ठीक है। ये भी पूरा स्नो के जैसा नहीं लग रहा है आपको कि एक बर्फ का आधा सा पार्ट इनका बर्फ के जैसा लिख रहा है, एकदम से वाइट वाइट। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। और ये भी वाइट होते हैं और वाइट बैकग्राउंड के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि स्नो का होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन। और इनकी भी जो स्किन होती है बहुत बहुत मोटी होती है। एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और इनके भी स्किन के अंदर जो है फैट की लेयर होती है जो कि इनको कोल्ड से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हर्डल टुगेदर। तो आपने इस तरह से जो है पेंगुइन्स के पिक्चर देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे या फिर बुक्स में ही देखे होंगे, ओके। दिस दे डू टू कीप वार्म। तो ये जो हडल करते हैं साथ में ये क्यों करते हैं, ताकि इन्हें जो है अपने आप को गर्म रख सके, ओके। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। तो आप ऐसा रिकॉल करें कि जब आप ऐसी जगह पे गए हो या फिर ऐसी हॉल में गए हो या मूवीज़ देखने गए हो जहाँ पे कि पूरे लोग भरे हुए हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे रूम में ही अपने आप को इमेजिन करो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एंड उसे कंपेयर करो जब उसमें लोग कम होते हैं। तो ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके
खुद की बॉडी से भी जो गर्माहट निकलती है उससे की वजह से क्या होता है, पूरा घर जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, और पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं, स्विम कर लेते हैं अच्छे। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन, और उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। एंड देयर फिट हैव वेव्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स, और उनकी ये जो देखो फिट जो है पेंगुइन की दिखाई हुई है, इनके फिट में जो है वेव्स होती हैं जो कि उनको गुड स्विमर बनाती है, ओके। Other animals living in the polar regions are many type of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि कुछ अलग तरह की मछलियाँ होती हैं, मस्क होते हैं, ऑक्सन यानी कुछ अलग तरह के बैल हो गए, रेंडर्स वही होता है जिसपे कि सेंटा आता है क्रिसमस में, ठीक है। तो वो रेंडर्स आपने देखा है ना कि बर्फ से चलते हैं, ठीक है। फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स, ओके। तो जनरली जो पोलर रीजन्स में होंगे उनकी स्किन के ऊपर आपको फर दिखेंगे, उनके स्किन के अंदर फैट के लेयर्स दिखेंगे, उनके जो पंजे होते हैं वो उस तरह से डेवलप होते हैं ताकि वो उस आइस पे चल पाए, ठीक है। और जनरली वाइट कलर के दिखेंगे आपको ताकि शिकारियों से वो बच सकें, ओके। तो ये सब कुछ एडेप्टेशंस हैं पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के, ओके। तो आई होप आपको ये पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के एडेप्टेशंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, तो आपने देखा है कि फिश जो है वो हमेशा पानी के अंदर रहती है, पानी ठंडा होता है आपको पता है ना, तो फिश जो है ठंडे पानी के अंदर बहुत समय तक रह सकती है। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, और जो चिड़िया होती है उनको हमेशा गर्म रहना पड़ता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, तो जो जहाँ पे भी वो रहती हैं अगर वहाँ पे ठंड आ जाती है तो वो वहाँ से उड़ करके जहाँ पे गर्म होता है वो गर्म प्रदेश में चली जाती हैं, ठीक है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, फिर वो वापस आ जाती हैं जब विंटर वहाँ खत्म हो जाता है। यू नो प्रोबेबली डेट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स, तो आपको पता है कि इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चिड़ियाएँ उड़कर आ जाती हैं, जहाँ पे ठंड हो गई तो सब चिड़ियाएँ उड़ करके यहाँ पे इंडिया में आ जाती है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन डेट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, ठीक है। तो ये सेंचुरीज हैं हरियाणा में, भरतपुर में, जहाँ पे कि ये जो साइबेरियन क्रेन है उड़ करके साइबेरिया से आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे विंटर्स आ जाते हैं, ठंड हो जाती है तो वहाँ से उड़ करके आ जाती है, ओके। ये देखो माइग्रेटरी बर्ड इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड इन फ्लाइट, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे उड़ करके जा रही हैं या फिर अपने हैबिटेट में है, ठीक है। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो भरतपुर और सुल्तानपुर में आती है और भी अदर पार्ट इंडिया के वहाँ पे भी आती हैं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। तो अब हमने देख लिया कि जहाँ पे ठंडा प्रदेश था वहाँ के एनिमल्स को देख लिया, ठंडा प्रदेश को देख लिया, वहाँ के एनिमल्स किस तरह से अडेप्ट हुए थे। अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है, ओके, वैसे प्लेस का देखेंगे, ओके। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई होप हम इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे चैप्टर को, ओके। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स एंड पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, इन्हें अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।